ने 90% के साथ न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में बाढ़ अशोक कुमार मीना उत्सव एवं मोहम्मद शाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अतिथि रामकेश मीणा गंगापुर सिटी मौजूद, सतीश कुमार सैनी, एएसपी प्रकाश चंद जी मौजूद, तुषार मीना, तहसीलदार जी आजम मीणा मौजूद है। तुषार मीना ने ब्लॉक को सर 94.17% के साथ पूरे ब्लॉक गंगापुर सिटी को टॉप किया है। तुषार मीना ने 95% उसकी आई है। अब मैं इंस्पायर अवार्ड के 2 बच्चे हैं जो राज्य स्तर पर चयनित हुआ है, उनको बुलाना चाहूंगा। देवांशु सैनी, जल्दी आ जाए आप। देवांशु सैनी, राज्य स्तर पर इन छात्रों का चयन हुआ है सर, जो जिले में प्रथम ही नहीं राज्य में भी अपनी प्रतिभा को मनवाने अभी यहाँ से 1-2 दिन हो जाएंगे। देवांशु सैनी सर से जल्दी। प्रिंस गुर्जर, इसके उपरांत में सर एक साथ ही अपने विद्यालय से गंगापुर से जमुरी जो पाली रोहतक में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय जमुरी हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसमें भाग लिया था। वो जमुरी के सभी बालकों को एक साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि सर से वो सम्मान ले। प्रिंस गुर्जर, जमुरी के छात्र एक साथ आ जाए, बस जाओ सर से सम्मान ले लो, फोटो ले लेंगे सब। जमुरी के पूरे बच्चे एक साथ चले जाए। खड़े हो जाएंगे, शायद खड़े हो जाएंगे। युवराज सैनी, अभिषेक सैनी, ये जमुरी के बच्चे एक साथ चले जाएं, सबसे सम्मानित हो जाएं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि रामकेश मीणा गंगापुर विधायक मौजूद है। सर ये जमुरी के बच्चे थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जमुरी में पाली रोहतक में भाग लिया था। जोरदार तालियां उनके साथ। व्यावसायिक शिक्षा में हमारे यहाँ के प्रतिभावान बच्चे हैं। सर एक बच्चे को बैग दे दीजिए बस, बाकी तो हमारे यहाँ 100 बच्चे ट्यून पे गए थे, उनको चुना गया है व्यावसायिक शिक्षा में, लेकिन एक बच्चे को आप आगे कर कमरों से बैग दे दीजिए। डॉक्टर आरसी मीणा भी मौजूद। ये व्यावसायिक शिक्षा के हमारे प्रभारी है रामोदार जी गुजर। ये कार्यक्रम चालू करो भाई। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में आज वार्षिक उत्सव एवं मोहम्मद शाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रामकेश मीणा का संबोधन। आरसी वर्मा जी, हमारे पीसीसी के सदस्य अब्दुल बहार जी, मुकेश देहात जी, मंच पर विराजमान सम्मानीय सभी अतिथिगण, हमारे प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षक बंधु, उपस्थित सभी सम्मानीय साथियों और प्यारे बच्चों, आज वार्षिक उत्सव का ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ में
हम लोग मना रहे हैं। वार्षिक उत्सव के बाद में बहुत कम समय बचेगा आपके पास, बच्चे लोगों के पास। आपको अभी परीक्षा की तैयारी करनी है और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। उसके लिए आपको आज से ही, जैसे ही वार्षिक उत्सव का आपका ये प्रोग्राम खत्म हो, उसके बाद घर जाकर के पूरी तैयारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ में परीक्षा की तैयारी करनी है। हमारे जो भी विद्यार्थी हमारे इस स्कूल में है, उनको मैं, वैसे हमारे सब बच्चों को हमारे इस स्कूल के इतिहास का पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा ये स्कूल 1889 में पहली बार प्राथमिक रूप से स्थापित हुआ। 1889 और वर्नाकुलर मिडिल स्कूल हुआ 1922, हाई स्कूल हुआ 1945। आप समझिए, जब इस देश में कई स्कूलों का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे गंगापुर में इस स्कूल की स्थापना हुई। दिल्ली बॉम्बे की जो हमारी रेलवे लाइन और गंगापुर में हमारा स्टेशन, जहां अंग्रेजों का आना जाना बना रहता था, उसकी वजह से हमारे गंगापुर को ये फायदा हुआ। 1889 में पहली बार प्राथमिक स्कूल के रूप में हमारे इस स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें आप, जिसके प्रांगण में आप बैठे हुए हो। ये बातें मैं हमारे बच्चों को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये स्कूल जिसने अंग्रेजों का राज भी देखा और देश की आजादी के बाद में लगातार ये अपनी प्रगति के पथ पर है, और एक से बढ़कर के एक हस्ती जिसने आपके इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, यहीं पले बड़े हुए, बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर हमारे यहाँ के इसी स्कूल के छात्र पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ से हुए, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1976 में मैं भी इसी स्कूल से पढ़कर के निकला। इसलिए आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस स्कूल की मिट्टी से मैं पढ़कर के आगे बढ़ा, जिस स्कूल की मिट्टी को हमने हमारे माथे पर लगाया, आज उसी मिट्टी की बदौलत मैं आज गंगापुर का राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये हमारे इसी स्कूल के गुरुजनों की देन है। तो मैं आप लोगों को इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि
ये स्कूल किसी भी रूप में ये कम नहीं है, और जो भी बच्चा इस स्कूल से निकलेगा, मेरा ये मानना है कि वो बच्चा बहुत भाग्यशाली है और अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये भी आपको आपके गार्जियन के रूप में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं कि जीवन में मस्ती भी करो, घूमो फिरो भी, और भी अपने जो खेल कूद के काम है वो करो, लेकिन जिस काम के लिए अपने माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा, माँ बाप एक उम्मीद लगा करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा, सरकारी नौकरी में जाएगा, व्यापार करेगा, घर को संभालेगा, और बुजुर्ग होने पर अपने बुजुर्गों की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। ये उम्मीद के साथ में परिवार के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आज से 10 साल पहले जब मुझे जिला प्रमुख का काम यहाँ मिला, मैंने पूरे जिले में हमारे वार्षिक उत्सव के प्रोग्रामों में जाना चालू किया, और मैं पूरे जिले के स्कूलों में घूमा। पहले जब मैं एमएलए था 2008 से 13 तक, मेरी रुचि थी, और मैं ये सुन करके देख करके बहुत विचलित होता था कि हमारे सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चों को कमजोर समझा जाता है। आरपीएससी का इंटरव्यू हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, आप डॉक्टर इंजीनियर में जाओगे, वो जैसे ही आप बोर्ड के समक्ष जाते हो, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, ये बच्चा कहां से निकला, कौन से स्कूल से निकला, पढ़ करके कहां से आया है। और जैसे ही उनको ये पता लगता है सरकारी स्कूल से आया, वो अपने आप ही उनका माइंड बना लेते हैं कि बच्चा कमजोर है। मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया, और मैं जब सरकारी स्कूलों के दौरों पे गया, मैंने तहकीकात की कि हमारे सरकारी स्कूलों की ये दयनीय स्थिति क्यों है। बरसों तक हम इसका स्टडी करते रहे, देखते रहे। स्कूलों में अकस्मात भी गए, हमने जाकर के देखा, हमारे मैडम आई स्कूल में, बहन जी 10 बजे स्कूल खुल रहा है, और 11 बजे तक तो वैसे ही लेट लतीफी में आ रही है, और आकर के बच्चे को कहा कुर्सी बाहर लगा दे, और बाहर कुर्सी पे बैठ करके और सूटर बुनने के लिए सामान साथ में लेकर गया, सूटर बुना करके 4 बजे 3 बजे स्कूल से चले गए। कई हमारे टीचर जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते थे, सारी रात खेतों में काम करे, सुबह आकर के कुर्सी पे बैठ जाए। अब दिन में जब सारी रात अगर मान लो खेत में काम करेगा, दिन में आकर के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, सो जाता है कुर्सी पे। मैंने एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को साथ में लिया, हमारे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को साथ में लिया, और उन लोगों को जो ऐसी लापरवाही करते थे उनका नाम धीरे से नोट करके और रखते, और उनको ऐसी सजा दी
उनका महीने भर बाद में उनको सीधा गंगापुर से बाड़मेर दिखाया। एक दो साल के अंदर अंदर उस स्थिति में सुधार हुआ और मैंने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को, हमारे शिक्षक बंधुओं को, उनको ये कहा कि ये आपको जीवन में चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल का टीचर जिसके पास कोई अधिकृत डिग्री नहीं है, जो कोई बीएड एमएड भी किया हुआ नहीं है, ऐसे स्कूलों की परसेंटेज आप देखिए, उनका रिजल्ट देखिए, उनका रिजल्ट आ रहा है 100% और हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आ रहा है, उसको देखते ही हमें शर्म महसूस होती थी। आज दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि हमारे तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों ने इसको चैलेंज में लिया। अभी मैं कल परसों से लगातार स्कूलों के दौरे पे हूं। मैं रिमोट एरिया में गया, छोटे छोटे गांव में गया और सारे स्कूलों का अभी हमने दौरा किया। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में रहे। अब हम देख रहे हैं, सलेमपुर में गया, रिजल्ट 100 में से 100%। उमरी में गया 100%। कल टोक्सी में गए 100% रिजल्ट। कभी सोचा नहीं था हमने कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की प्रगति हो जाएगी, इस तरह का कारनामा, इस तरह की प्रगति और उन्नति सरकारी स्कूलों में देख करके हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं बहुत खुशी के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि हमारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम स्कूल हमारे प्रिंसिपलों की बदौलत, हमारे शिक्षक बंधुओं की बदौलत, जो गंगापुर में अब हर स्कूल में